हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। एज ए लाइफ स्टाइल हेल्थ फिजिशियन एंड द मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट, लास्ट 2 डिकेड से लगभग 20 ईयर हो गए मुझे एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उसके आधार पे और जो अपडेटेड रिसर्च है और जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल है, जो क्लिनिकल साइंस हमें बताती है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। कोई मेरा अपना कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही चीज़ें नहीं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी खा लें, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं और जब तक आप थोड़े से डिसिप्लिन नहीं होंगे, लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, अपना अप्रोच, एटीट्यूड और अपने रिलेशनशिप को ठीक नहीं करेंगे, तब तक चीज़ों के ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है। तो आज हम बात करेंगे कि जो सेक्स है, जो संभोग है, जो आपके बीच में दो दो लोगों के बीच में जो रिश्ता है, यदि हम उसको सही से एक्सरसाइज करें, सेक्सुअल जो मतलब प्लेजर है या सेक्सुअल जो रिएक्शंस है दो लोगों के बीच में, यदि हम उसको समझ लें और उसको हम सही से एक्सरसाइज करें, तो आपको बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं। आपको ये बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन ये बात सच है। आपने देखा होगा कि दो कपल के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, यदि सेक्स केमिस्ट्री ठीक है उनका, तो फिर उनके रिलेशनशिप के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसको दूसरे शब्दों में भी समझिए कि यदि आपके साथ सब कुछ ठीक है और यदि सेक्सुअल केमिस्ट्री आपकी खराब है, तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी लेट एंड अर्ली आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी रिश्ते के पीछे और सक्सेसफुल फैमिली के पीछे और एक रिश्ते की सक्सेस के पीछे कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनको हमें ज़रूर समझना चाहिए। देखो, मैं एक डेटा आपको देता हूँ कि जो रिश्ते जो खराब होते हैं उसके पीछे आपको लगता है कि एक्स वाई जेड रीजन होते होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है नाउ अब दुनिया में, वो है इनफर्टिलिटी, यानी इंटीमेसी का खराब होना, संभोग का सही नहीं होना और सेक्सुअल थ्रस्ट का एबनॉर्मल होना या उस डिजायर का कम होना या उस रिश्ते का बिगड़ना। मतलब जो शारीरिक और जो सेक्सुअल मानसिक संबंध हैं, यदि उनमें खराबी आ गई, यदि वो ब्रेक हो गया अर्ली फेज में, तो फिर आपका रिश्ता चला जाएगा। लाइफ में 10 15 20 साल आपने एज ए पार्टनर गुजार लिए हैं और आपके बच्चे हो गए, तो उसके बाद विदाउट सेक्स भी लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है, उसके साथ जिया जा सकता है। लेकिन जो आपका मिड फेज है या जो फर्स्ट फेज है, उसमें इसका बहुत बड़ा एक क्रिटिकल रोल होता है, तो इसको हमें समझना चाहिए। तो रिश्ते 70% रिश्ते खराब तब होते हैं जब दो लोगों के बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री यानी संभोग या सेक्स बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है या होता ही नहीं है, या एक दूसरे को हम वो प्लेजर, वो सेटिस्फैक्ट्री मतलब चीजें नहीं दे पाते हैं और इससे फिर दूसरे चीजों में भी ट्रिगर पैदा होता है। दूसरे नंबर पे है आपके पास मनी का ना होना और तीसरे नंबर पे है किसी भी थर्ड पर्सन का आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाना। यदि ये तीन चीजों में से कोई एक चीज भी एग्जिस्ट कर रही है आपके साथ, तो आपका रिश्ता लेट एंड अर्ली खराब हो जाएगा। आप कितना ही कुछ करें, कितना ही संभालने की कोशिश करें, ये रिश्ता फिर चला जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये समझना चाहिए, देखो संभोग तो बहुत सारे लोग करते हैं, यानी सेक्स तो एनिमल भी करते हैं। तो कुछ बेसिक बुनियादी अंतर है एक एनिमल सेक्स में और एक आदमी के सेक्स में। यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटेंशंस हैं, इमोशंस हैं, केयर है, प्यार है, अफेक्शन है, इन्फेचुएशन है, अट्रैक्शन है। ये दूसरी चीजें एनिमल के अंदर नहीं होती। एनिमल के अंदर केवल एक अट्रैक्शन कह सकते हो या थ्रस्ट कह सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट करता है। और एनिमल का जो सेक्स होता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक पार्टनर है वो फैमिलियर हो या उससे इन्फेचुएशन हो या अट्रैक्शन हो या बहुत सारी चीज़ें हों। लेकिन जो एक इंसान ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेक्सुअल थ्रस्ट है, यदि आप मैकेनिकल सेक्स कर रहे हैं, मैकेनिकल सेक्स मीन्स विदाउट ए अंडरस्टैंडिंग, विदाउट ए टाइम, विदाउट ए कम्युनिकेटिंग एंड विदाउट ए फोर प्ले, तो ये एक मैकेनिकल सेक्स है और ये बहुत डेंजरस है। लेट एंड अर्ली ये रिश्तों को ब्रेक करता है, रिश्तों में डेंट मारता है, प्रॉब्लम आती है और आप फर्स्ट फेज में तो समझ भी नहीं पाते। जब सेकंड फेज में आप समझते हो तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आपको एक पर्टिकुलर हैबिट, एक तरीका आपने डेवलप कर लिया होता है
मैकेनिकल सेक्स का, और फिर वही आपको ठीक लगता है। मैकेनिकल सेक्स से ना आदमी को फायदा होता है ना औरत को फायदा होता है, दोनों को ही नुकसान होता है, लेकिन फीमेल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब हम दूसरे लेवल पे आते हैं कि दिमागी संभोग क्या है। दिमागी संभोग मतलब आपने सुना होगा कि जो सेक्स है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक दिमागी व्यायाम है। आप यदि इमोशनली कनेक्ट हैं, यदि आप मेंटली किसी से कनेक्ट हैं, और यदि आप उस इंसान को इमेजिनेट कर सकते हो, तो आपका जो सेक्स है वो सूदिंग होगा, कंफर्टेबल होगा, और उससे दोनों लोगों को फायदा मिलेगा और उससे हेल्थ बेनिफिट होंगे। फिजिकल सेक्स, शारीरिक संभोग से मतलब है कि आप केवल फिजिकल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, केवल एक मैकेनिकल लेवल पे आप कनेक्ट करते हैं। मतलब दो लोग जब सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में ऑर्गाज्म नहीं होता, बहुत सारे लोगों में सिक्रीशन नहीं होता। एक इंसान डिस्चार्ज होता है, सिक्रीट होता है, और दूसरे इंसान को कोई फीलिंग नहीं आती। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे जो लोग हैं, जो सेक्स एजुकेशन वाला हमारा सेक्शन है, उसमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और एक कॉमन सा सवाल ये है बहुत सारी फीमेल्स में, कि उन्हें कोई फीलिंग ही नहीं आती है। फीमेल्स को यदि फीलिंग नहीं आ रही है तो मतलब आपके कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है। आपको अपने रिश्ते को संभालना चाहिए, टाइम देना चाहिए, बात करना चाहिए, थोड़ा सा इमेजिनेट करना चाहिए, और कनेक्टिविटी को आपको थोड़ा बेटर करना चाहिए, और फोर प्ले पे काम करना चाहिए। कुछ समय आप अपने पार्टनर के लिए और अपने सेक्स को बेटर बनाने के लिए विदाउट अ वेजाइनल सेक्स केवल फोर प्ले करिए, तो कुछ दिन के बाद फीलिंग भी आएगी, थर्स्ट भी आएगी, डिजायर भी होगी, और आपका जो सेक्स है वो बहुत गुड सेक्स आप कर पाएंगे। इसके बाद आती है कि जो मानसिक और भावनात्मक चीजें हैं, वो कुछ लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन मतलब बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मैं मेंटली कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, या मैं इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ अपने पार्टनर के साथ, और मुझे कोई फीलिंग नहीं आती। इसका मतलब ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि प्रॉब्लम टाइम की है, प्रॉब्लम यहाँ पे केमिस्ट्री की है, प्रॉब्लम ये है कि वाइब्स की है। मतलब एक दूसरे के मूड को समझने की कोशिश करिए, टाइम को समझने की कोशिश करिए। देखो, दो लोग मतलब जब एक सेम पेज पे आ जाएंगे, जब उनके अंदर सेम फीलिंग होगी, सेम थ्रस्ट होगी, सेम कनेक्शन होगा, और वो इन्फेचुएशन, अट्रैक्शन और अफेक्शन, लव के साथ यदि वो परफॉर्म करेंगे, तो ग्रेजुअली चीजें फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के साथ आपका शादी से पहले यदि आपको प्यार है, लगाव है, बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं है, आपकी अरेंज मैरिज हुई है, तब भी आप प्यार और इन्फेचुएशन, अट्रैक्शन, ये सब ढूंढ सकते हैं अपने पार्टनर में। लेकिन एक ही प्रिंसिपल है, एक ही फंडामेंटल चीज है कि आपको टाइम देना होगा। जहां पे आप टाइम लगाएंगे, जहां पे आप दिमाग लगाएंगे, जहां पे आप इमोशनली कनेक्ट करेंगे अपने आप को, और जहां पे आप होना चाहेंगे, तो लेट एंड अर्ली आप जरूर हो जाएंगे, और वहां आपको प्यार भी मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आशिकों ने कोई प्यार को पेटेंट कर लिया है कि उन दोनों के बीच में ही प्यार हो सकता है। प्यार दूसरे रिश्तों में भी होता है। मतलब हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें भी प्यार ही एक आधार होता है। जैसे बेटी है, या बाप है, या माँ बाप हैं, या कजन्स हैं, ये मतलब होल आप ग्रुप में देखें तो कहीं ना कहीं प्यार, केयर, रेस्पेक्ट ही हमें कनेक्ट करती है, और उसी धागे से हम बंधे रहते हैं। यदि वो डोर टूट गई, यदि वो धागा टूट गया, तो फिर चीजें मैकेनिकल हो जाएंगी, और मैकेनिकल चीजें लेट एंड अर्ली आपके रिश्ते को खत्म कर देंगी। तो वो हर जगह वो ही सिद्धांत लागू होता है। अब दूसरी बात है कि यदि ये क्या अंतर क्या है। देखो, मैकेनिकल सेक्स में और इमोशनल सेक्स में एक बुनियादी अंतर है। यदि आप मैकेनिकल सेक्स कर रहे हैं, तो ना वो दिमाग के लिए अच्छा है, ना वो हार्मोन्स के लिए अच्छा है, ना वो इमोशंस के लिए अच्छा है, और ना ही वो रिश्ते के लिए अच्छा है, और ना ही उससे कुछ कनेक्शन होगा। साइंस हैज प्रूवन, हार्मोनल साइंस में इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है कि यदि आप मेंटली कनेक्ट कर लें, इमोशनली कनेक्ट कर लें, और एक कनेक्शन के साथ सेक्स परफॉर्म करें, तो उससे फिर आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका जो डिप्रेशन है, आपका जो एंजाइटी है, आपका जो मूड है, और जो आपका बीपी ट्रिगर करता है, आपकी स्लीपिंग जो क्वालिटी है स्लीप के दौरान, ये सब इनहांस होती हैं, और इससे आपके अंदर जो आपके हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट होते हैं, और हार्मोन्स के अच्छे सिक्रीशन के कारण आप काफी बेटर एनर्जेटिक फील करते हैं, और आपका एक कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। यानी आपको फील होता है। फील का मतलब है कि आप अपने बॉडी के अंदर अच्छी बुरी फीलिंग को महसूस कर पाते हैं, आपको अच्छा बुरा लगना शुरू होता है। तो ये सब चीजें आएंगी तब जब आप कनेक्ट करेंगे। ये एक बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है, ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है,
हार्मोन सिक्रीशन के लिए बहुत अच्छा है, नींद के लिए बहुत अच्छा है और इससे एक एस्टेब्लिशमेंट यानी एक कनेक्शन डेवलप होता है आपका अपने साथ भी और आपका अपने पार्टनर के साथ भी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।